नमस्कार, जय हिंद साथियों। मैं दिलीप आप सभी का अचीवर्स ऑनलाइन कोचिंग में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए नागपुरी का क्लास लेकर आया हूं। जी हां दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग नागपुरी नाटक विश्वनाथ शाही को पढ़ेंगे। ठीक है, तो वीडियो का अंत तक जरूर देखिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर अपने दोस्तों को भी शेयर जरूर करिएगा। आज हम लोग इस वीडियो में नाटक को पढ़ेंगे। दोस्तों देखिए, ये नागपुरी नाटक विश्वनाथ शाही, ठीक है, ठाकुर विश्वनाथ शाही। इसके मूल रचना डॉक्टर विश्वेश्वर प्रसाद केसरी के द्वारा किया गया है। ठीक है, और देखिए तारीख दिया गया है 26 अप्रैल शाम 6:30 बजे NCDC मैदान में अभिनीत किया गया है ये नाटक। ठीक है, और दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले एक महत्वपूर्ण सूचना कि आपने अभी तक इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं की तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। और दोस्तों, यहाँ पर सभी वीडियो बिल्कुल फ्री में उपलब्ध है। आप प्लेलिस्ट चेक कर सभी वीडियो को देखकर अपना तैयारी बेहतर कर सकते हैं। ठीक है, चलिए हम लोग शुरू करते हैं, देखते हैं आगे। अब देखते हैं नाटक है दोस्तों, ये नाटक का पात्र परिचय। ठीक है, नाटक में किसका किसका क्या भूमिका है उसको देखेंगे। ये नागपुरी का नाटक है, नागपुरी से मैं पढ़ूंगा और उसका अर्थ हिंदी से भी आप लोगों को बीच बीच में समझाने का कोशिश करूंगा, ताकि पूरी तरह से यह जो नाटक है आप लोगों का क्लियर हो सके। ठीक है, चलिए देखते हैं। देखिए, ये पात्र ठाकुर विश्वनाथ शाही, ठीक है, श्री महेश्वर दास गुप्ता के द्वारा ये अभिनय किया गया है। ठीक है, ये नाटक किया गया है ठाकुर विश्वनाथ शाही का। और पांडे गणपत राय, इसका श्रीकांत, श्री श्रीकांत के द्वारा। और कमिश्नर डाल्टन श्री सुरेंद्र शर्मा के द्वारा किया गया है। ठीक है, जयमंगल सिंह श्री पुलिन रंजन। दोस्तों देखिए, ये सभी को याद रखना बहुत जरूरी है, परीक्षा में पूछा जाएगा कि किसका अभिनय किसने किया था। ठीक है, और माधव सिंह श्री प्रमोद कुमार के द्वारा किया गया था। नादिर अली श्री सुशांत कुमार, मेजर इंग्लिश श्री समीर कुमार। उसके बाद देखिए, जगतपाल सिंह परगणित। दोस्तों ये उपनाम दिया गया, उसको भी आप याद रखिएगा। ठीक है, श्री शिव शंकर के द्वारा। मेजर नेशन श्री अरुण कुमार मिश्र के द्वारा। बहुरन सिंह श्री आशुतोष राय के द्वारा। और बराहिल श्री नलिन रंजन के द्वारा। ठीक है, ये पात्र दिया गया है। ठीक है, कौन किसका अभिनय किया है ये नाटक में, उसको याद रखना जरूरी है। ठीक है, आप लोग याद रखिए, आप लोगों को क्वेश्चन सॉल्व करने में आसानी होगा। ठीक है, चलिए, ये दोस्तों इस नाटक का नाट्य रूपांतरण, निर्देशन और नाटक में प्रस्तुत गीत के रचयिता, जो गीत इसमें आप लोग को मिलेगा वो गीत प्रफुल्ल कुमार राय के द्वारा रचित है। ठीक है, तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। देखिए, अब शुरू हो रहा है नाटक। पर्दा खुलेल, मतलब कि अमेजिंग करिए कि पर्दा खुल गया है। ठीक है, नाटक शुरू हो गया है, अब पर्दा खुल गया है। मंच एकदम खाली है। पर्दा खुलने के बाद मंच एकदम खाली है। मंच कर बीचों बीच एक ठो मसाल बरत है। मतलब कि पर्दा खुल गया है, मंच खाली है और मंच के बीचों बीच एक मसाल जल रहा है। बरत है मतलब कि जल रहा है, मसाल जल रहा है। उद्घोष तैर से पढ़ल कविता सुनाएला, मतलब कि जोर से, ठीक है, आवाज के साथ कविता पढ़ा जाता है। इस तरह से आवाज सुनाई दे रहा है कि कविता आवाज के साथ पढ़ा जा रहा है। ठीक है, तो कविता क्या है उसको देखते हैं। देखिए, रात सिरात है देख लाले लाल बिहान, जाग रे संसार आज जाग क्रिस्तान। कविता सुना रहा है कि कविता में कहा जा रहा है रात सिरात है देख लाले लाल बिहान, जाग रे संसार आज जाग क्रिस्तान। अर्थात इस कविता का मतलब है कि कविता में कहा जा रहा है रात अब खत्म हो रहा है, देखो अब सुबह सवेरा हो रहा है। अब जाग जाओ, अब जाग जाओ, संसार जागो, क्रिस्तान जागो। सदान तो जाग रे, अब जाग मुसलमान, शेखर आगे जागो करे भीतरेक भगवान। इस कविता के इस लाइन में कहा जा रहा है कि सदान तुम भी जागो, अब मुसलमान भी जागो, और उससे भी पहले अपने अंदर के ईश्वर को जगाओ। आज नवा राग उठी, नवा ताल बाजी, आज हमरे संगे चलब बन के मर्द गाजी।
इसमें कहा जा रहा है कि सभी कोई जाग जाओ, आज नया राग उठेगा, नवा ताल बजेगा, आज हम लोग एक साथ चलेंगे मर्द गाजी बनकर। अर्थात आज एक साथ चलेंगे धर्म योद्धा बनकर। गाजी अरबी मूल का एक पुरुष शब्द है जिसका अर्थ होता है हीरो, कमांडर, योद्धा। ठीक है, तो उसी को कहा जा रहा है कि आज एक साथ चलेंगे धर्म योद्धा बनकर। ठीक है, वीर बनकर। संगे संगे डेग उठी छाती दनियाले, पीड़ित रंगे मातब रे आपन की पतियाले। ये कविता सुना रहा है। ठीक है, इसका अर्थ है कि साथ साथ एक कदम बढ़ाएंगे। ठीक है, साथ साथ कदम बढ़ाएंगे, एक साथ सीना तान के प्रेम के रंग में मतवाला हुए चलेंगे और अपने आप में एक दूसरे के प्रति प्रेम बढ़ाएंगे। सभी कोई जाग जाओ। इस तरह से कविता सुनाई दे रहा है। पर्दा खुल गया है, आप लोग को मैंने बता दिया। ठीक है, और पर्दा खुल गया, मंच खाली है, ये मसाल जल रहा है और दोस्तों इस तरह से कविता सुनाई दे रहा है। नाटक शुरू हो गया। ठीक है, चलिए आगे देखिए आगे। कविता पढ़ल सिराते हैं, पाछे कर पर्दा पूर्व क्षितिज में बदल जाएला, जहां एखन फरिच हो है, अचके संवेद स्वर में गावल गीत सुनाएला। मतलब कि कविता जैसे खत्म हुआ, पीछे से पर्दा पूर्व क्षितिज में बदल जाता है। ठीक है, जहां अभी सुबह हो रहा है। ठीक है, फरिच होता है, सुबह हो रहा है। अचके समेत स्वर में एक साथ मिला हुआ स्वर में गीत सुनाता है। ठीक है, सामूहिक गीत सुनाता है। नेपथ्य 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 मतलब कि पीछे से एक साथ मिला हुआ स्वर गीत सुनाता है। ठीक है, कड़क की उठलें तरवारी, शहीद चललें धारी धारी, देखी के फिरंगी चाइल, उठल तलवारी ढाइल, गोटा गतर अनल संचारी, आँख लौके अंगारी। इस गीत में कहा जा रहा है कि तलवार जो है अब उठ गया है। कड़क की उठलें तलवारी मतलब फिर तलवार उठ गया है। शहीद यानी कि क्रांतिकारी एक साथ चल रहे हैं, धारी धारी एक साथ चल रहे हैं। इस गीत का मतलब अर्थ भावार्थ है। ठीक है, देखी के फिरंगी चाइल, उठले तलवारी ढाइल मतलब कि फिरंगी का अत्याचारी चाल को देखकर अब तलवार ढाल उठ गया है। गोटा गतर अनल संचारी, पूरा शरीर में अनल मतलब आग का संचार होने लगा है। ठीक है, पूरा शरीर में अनल यानी कि आग का संचार होने लगा है। आँख लौके अंगारी, आँख भी अंगार के समान, आग के समान लवक रहा है। ठीक है, 1857 साल जमा होलें एके ठन, रणभेरी फूकलें हुंकारी, पनिच टंकारे प्रलयकारी। 1857 ईस्वी को सभी क्रांतिकारी एक साथ मिल गए। सभी क्रांतिकारी एक साथ मिल गए, रणभेरी फूकने लगे। रणभेरी एक तरह का वाद्य यंत्र होता है जो कि युद्ध के समय बजाया जाता है। ठीक है, युद्ध के समय फूका जाता है। रणभेरी फुकले हुंकारी मतलब कि रणभेरी बजा रहे हैं, वो हुंकार मार रहा है। ठीक है, एक डरावनी युद्ध के समय ये बजाया जा रहा है। पनिच टंकारे प्रलयकारी यानी कि धनुष जो तान लिए, धनुष को तान लिए चलाने के लिए, तो वो भी एकदम प्रलयकारी लग रहा है। ठाकुर विश्वनाथ साय संगे गणपत राय, पाछे भाई नादिर भिखारी, अंग्रेज हिया हाहाकारी। कहने का मतलब है ठाकुर विश्वनाथ शाही के साथ पांडे गणपत राय और उसके पीछे नादिर अली शेख भिखारी, ये सभी क्रांतिकारी मिलकर अंग्रेजों का हाहाकार मचा दिए, अंग्रेजों में हाहाकार मचा दिए। इस तरह से ये गीत में कहा जा रहा है। आगे देखिए। धरती डोली गेल महाप्रलय भेल, कांपे अंग्रेज सरकारी, बकिंघम हिल्लक दीवारी, कड़क की उठलें तरवारी, शहीद चललें धारी धारी। वाह क्या गीत है। क्रांतिकारियों से धरती हिल गया, महाप्रलय होने लगा, अंग्रेज डर से कांपने लगे। भारत के क्रांतिकारियों के कहर से इंग्लैंड बकिंघम के दीवार तक हिल गया। कड़क की उठलें तलवारी, शहीद चललें धारी धारी। तलवार अब उठ चुका है, शहीद यानी कि क्रांतिकारी एक साथ धारी धारी लाइन में चल रहे हैं, एक साथ
मिल गए हैं। ठीक है, गीत सिराल पाछे अंधार हो जाए, ये गीत खत्म होता है तो उसके बाद अंधेरा हो जाता है। ठीक है, अब की जब इंजर होवेल तो मंच कर दहिना बटे ठाकुर विश्वनाथ शाही कर बैठका कर दृश्य है। अब की मतलब इस बार जब इंजोर होता है तो मंच के दाहिने तरफ, ठीक है, ठाकुर विश्वनाथ शाही का बैठने का दृश्य है। ठाकुर साहब बहुत गंभीर चिंता में डूबल हैं। ठाकुर विश्वनाथ शाही गंभीर चिंता में बैठे हुए हैं। कभी कखनो उठ के हिने हुने चलत हैं और फिर आए के बैठत हैं। यह बेरा बड़ा हिलाना, मतलब कभी उठ के इधर जाते हैं तो कभी उधर, इधर उधर जा आ रहे हैं, जाना आना कर रहे हैं, उसी समय बराहिल आते हैं। बराहिल प्रवेश करके अदब से जय काली, जब बराहिल मंच में घुसते हैं और प्रवेश करके अदब से धीरे से कहते हैं जय काली, तो विश्वनाथ शाही भी कहते हैं जय काली। का बात है बराहिल, हुजूर नादिर अली एखने अपने से भेंट करे खोजत हैं। बराहिल कहते हैं कि ए हुजूर, अभी ही तुरंत ही नादिर अली आपसे मुलाकात करने के लिए कह रहे हैं। तो विश्वनाथ शाही कहते हैं कि इतना रात के एखन अच्छा जा बुलाएलान। विश्वनाथ शाही कहते हैं कि इतना रात को अभी, अच्छा ठीक है जाओ बुला के लाना। इस तरह से कहते हैं किसको, बराहिल को। बराहिल सलाम करके चल जाए और नादिर अली प्रवेश करें। बराहिल विश्वनाथ शाही को सलाम करके चले जाते हैं और नादिर अली का प्रवेश होता है। ठीक है, नादिर अली अदब से झुक के, धीरे से झुक के, जय गरीब परवर, जय अन्नदाता, हजूर कुंवर साहब कर फरमान मिल चुके देखल जाए। अब नादिर अली कह रहे हैं कि जय गरीब परवर, जय अन्नदाता, ए हजूर कुंवर साहब का फरमान मिल चुका है, अब देखा जाए। इस तरह से कहते हैं कौन, नादिर अली। अब विश्वनाथ शाही फरमान देख के, अरे तो समूचे देश में आग लागी चुखे, अब फिरंगी कर आखिरी दिन नजिकाए गेलक। नादिर अली, यह सुपट बेरा है जबकि तोहरे मन लखे बहादुर के आपन माटी कर लाज और माइन राखे के लिए हंसते हंसते जान से खेल जाए है। विश्वनाथ शाही कह रहे हैं कि ओ समूचे देश में आग लग चुकी, मतलब कि आग लगा वो वाला आग नहीं, ठीक है, आज़ादी के खातिर आग, ठीक है, आज़ादी के खातिर आग लग चुका है। इस तरह से विश्वनाथ शाही कह रहे हैं कि अब आज़ादी का आग लग चुका है। ठीक है, फिरंगी लोग का आखिरी दिन नज़दीक आ चुका है। ए नादिर अली, यही सही समय है कि तुम लोग जैसे बहादुर लोगों के लिए सही मौका है अपने माटी का लाज रखने के लिए, अपना मान रखने के लिए, हंसते हंसते अपने जान पे खिल जाने के लिए। इस तरह से विश्वनाथ शाही कह रहे हैं। हमर खाली असराय नहीं बल्कि यकीन है नादिर अली की तोहरे मन अपन कर्तव्य के निभाए में तनिको कोताही नहीं करब। ठाकुर विश्वनाथ शाही कह रहे हैं कि मेरा आस केवल नहीं है बल्कि पूरा यकीन है कि तुम लोग अपना कर्तव्य निभाने में कोई भी कोताही नहीं करोगे। इस तरह से कह रहे हैं। इकर वास्ते हर तेर कर तैयारी और मुस्तैदी और हर आदमी कर सहयोग एकदम जरूरी है। ठाकुर विश्वनाथ शाही कह रहे हैं कि अब हर तरह का तैयारी और मुस्तैदी और हर आदमी का सहयोग जरूरी है, मतलब कि आज़ादी के लिए, ठीक है, सभी का मुस्तैदी और साथ का जरूरी है। ठीक है, सभी का साथ चाहिए। तनिक सोच के, इतना तो मानल बात है कि फिरंगी मन कर ताकत और फौज बगरा है, जोरगर है। फिर कह रहे हैं थोड़ा सोच के कि इतना तो मानना पड़ेगा कि फिरंगी अंग्रेजों का ताकत और फौज ज़्यादा है। दोसर बटे हमरे मन में मीर जाफर कर कमी भी न थे, मतलब दूसर बात यह है कि हम लोग के बीच में मीर जाफर का भी कमी नहीं है। कहने का मतलब है कि दगाबाजियों का भी कमी नहीं है। मुदा हमरे मन हिकमत है और हिम्मत है, और कहा जा रहा है आगे कि मुदा मतलब कि लेकिन हम लोग का में विश्वास है और हिम्मत भी है।
हमरे मन के सोच के और समझ के डेग बढ़ाए है नादिर अली। ठाकुर विश्वनाथ शाही कह रहे हैं कि हम लोग को सोच समझकर अपना कदम बढ़ाना है। इस तरह से नादिर अली को कह रहे हैं। आगे देखिए, नादिर अली सरकार नादिर अली का जिंदगी अकारथ नहीं जाई, इकर वास्ते खादिम के जान कर भी कुर्बानी देवे हुई तो उ कम हुई। नादिर अली कह रहे हैं कि सरकार नादिर अली का जिंदगी अकारथ नहीं जाई, नादिर अली का जिंदगी अकारथ नहीं होगा, ठीक है। इसके वास्ते खादिम की जान का कुर्बानी देना होगा तो देगा। इस तरह से कह रहे हैं। आपने कर हुक्म में नादिर कर गर्दन हाजिर है, आपने खाली हुक्म दिल जाए। देखिए, आपने नागपुरी में आपने का बहुत महत्व है, ठीक है। आपने शब्द किसी को बहुत ज़्यादा आदर देने के लिए किया जाता है। उसके बाद रौरे, फिर उसके बाद तुम, या इस तरह से कुछ और तो इस तरह बोल सकते हैं, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा आदर देने के लिए नागपुरी में आपने शब्द का प्रयोग किया जाता है। तो इसी में, तो इस नाटक में उसी का प्रयोग किया गया है। नादिर अली कह रहे हैं कि आपने कर हुक्म में नादिर कर गर्दन हाजिर है, मतलब कि आपका आदेश हो तो हम अपने गर्दन हाजिर कर देंगे, सिर कटाने के लिए तैयार हैं, आप केवल अपना हुक्म करिए। इस तरह से नादिर अली कह रहे हैं। ठाकुर विश्वनाथ शाही आदेश देवे की मुद्रा में, ठाकुर विश्वनाथ शाही आदेश देने की मुद्रा में नादिर फौरन से पेस्तर सबके खबर देल जाए, मतलब विश्वनाथ शाही कह रहे हैं कि जल्दी से पहले सबको खबर दिया जाए। पांडे गणपत राय, पीताम्बर बाबा, अर्जुन सिंह, टिकैत उमराव सिंह और सलगी लोहरदगा कहे के माने सगरे नागपुर डहुरा फिराए दिल जाए, मतलब कि सभी जगह ये सूचना पहुंचाया जाए। हर घर से, हर आदमी, हर तबका से और साफ साफ बगावत कर ऐलान हर कोना से फिरंगी कर खिलाफ कर देवल जाए। ठाकुर विश्वनाथ शाही कह रहे हैं कि हर घर से, हर आदमी, हर तबका से और साफ साफ बगावत कर ऐलान हर कोना में फिरंगी अंग्रेजों के खिलाफ कर दिया जाए। इस तरह से नादिर अली को कह रहे हैं आदेश की मुद्रा में, ठीक है। ई काम में जयमंगल, माधो, नागेश्वर ये सब जनता भी हैं, हमके सबके हमर हुक्म एखने सुनाई दे और रवाना हो जा। विश्वनाथ शाही कह रहे हैं कि ये काम में जयमंगल, माधव, नागेश्वर ये सब जितना भी है, ये सभी जितना है सबको ये हुक्म सुना दो और अभी ही रवाना हो जाओ। इस तरह से कहा जा रहा है। नादिर अली जैसन हुक्म गरीब नवाज, अच्छा तब हमके हुक्म देल जाए, खुदा हाफिज। नादिर अली कह रहे हैं कि जैसे हुक्म आपका, अच्छा अब हमको आदेश दीजिए, अब चलते हैं, खुदा हाफिज। इस तरह से चले जाते हैं। नादिर अली प्रस्थान करेल, उकर जाते हैं मंच अंधार हो जाए और अंधार में डुगडुगी पीटे वाला और ऐलान करे वाला आवाज़ सुनाएला, ठीक है। जैसे ही नादिर अली चले जाते हैं तो मंच में अंधेरा हो जाता है और अंधार में डुगडुगी पीटे और ऐलान करे आवाज़ सुनाएला, ठीक है। चलिए आगे देखिए। मुनादी करता मतलब कि डुगडुगी बजाने वाला, ठीक है। कोई चीज़ का आदेश सुनाने वाला डुगडुगी बजा के अपना आदेश सुनाता है। भाई मने सुना हो, डुगडुगी बजा के कह रहा है कि भाई मने सुना हो, भाइयों सुनो। हर आम हो खास नेपथ्य से, पीछे से एक आगाह करल जात है, ठीक है, कि अंग्रेज सरकार कर बुनियादी हमरे कर राज्य भारत से जड़ से ख़त्म करे कर जरूरी तस्फिया ठाकुर विश्वनाथ शाही कर दरबार में पूरा पूरी विचार कर बाद हो जाहे, ठीक है। डुगडुगी बजा के कहा जा रहा है कि अंग्रेज सरकार के खिलाफ, ठीक है, अंग्रेज सरकार का बुनियादी को हम लोग का भारत से ख़त्म करने के लिए आदेश जारी हो चुका है। ठाकुर विश्वनाथ शाही के दरबार में पूरा बात हो चुका है। इस तरह से डुगडुगी बजा के कहा जा रहा है। और ई काम ले गोटे भारत में बगावत कर भेर बाई चुखे, भेर मतलब कि, ठीक है, धुन, ठीक है, ये क्रांतिकारी का धुन।
ये काम जो भारत को आज़ाद करने के लिए पूरा बगावत का भेड़ बजा, बगावत का धुन, बगावत का बाजा बज चुका है। हर एक भाई बहन से अर्ज है, मतलब हर एक सभी भाई बहन से विनती है कि ये काम खातिर जे भी जेकर से बन पड़ी पूरा पूरी मदद देवे के वास्ते एकदम अपने अपन के तैयार कर लेवे। कहा जा रहा है कि इसमें जितना भी बनेगा सभी से मदद देने के लिए ये उम्मीद किया जाता है सभी को अपना मदद देने के लिए तैयार रहेंगे। जखन भी जरूरत हो खबर पाते साथ अंग्रेज फौज से लड़े के वास्ते जहाँ भी कहल जाए जाय खोई। कहा जा रहा है डुगडुगी में कि जब भी जरूरत होगा खबर जैसे मिलता है अंग्रेज फौज से लड़ने के लिए तो जाना पड़ेगा। यह वास्ते डहुरा फिराए की गाँवा गाँवी ठावा ठावी हकवा देल जाते, मतलब कि यही सूचना देने के लिए सभी जगह इस तरह का गांव गांव टोला टोले सभी जगह मतलब कि बताया जा रहा है। इस तरह से डुगडुगी बजा के कहा जा रहा है। ठीक है, देखिए हकवा ख़त्म होते मंच इंजोर होएला। जैसे ही ये हकवा जो डुगडुगी बजा के बताया जा रहा था ख़त्म होता है तो इंजोत हो जाता है। ठाकुर साहेब कर बैठका पहिल ते दिसेला। ठाकुर साहेब जब पहले बैठे थे वैसे दिखता है। एखन हियाँ पांडे गणपत राय, जयमंगल सिंह, माधव सिंह और नादिर अली ठाकुर विश्वनाथ संगे बैठ के सलाह विचार करत हैं। ठीक है, एक साथ बैठे हैं और सभी कोई सलाह विचार कर रहे हैं। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में इतना ही। ठीक है, आगे का नेक्स्ट क्लास में और अलग अलग पार्ट करके मैं वीडियो को दूंगा ताकि आप लोग को पढ़ने में आसानी होगा। एक ही पार्ट में अगर मैं दे दूं तो पढ़ने में बहुत दिक्कत हो सकता है। ठीक है, इसलिए मैं आधा आधा करके 3-4 पार्ट में ये नाटक को पूरा कर दूंगा। ठीक है, आज के इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय झारखंड, जोहार साथियों। नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें।